रात्रि को सोते समय हनुमान जी के मंत्रों का जाप या सुबह उठते ही हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते समय कुछ सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े दुख की बात है कि कुछ लोग जिनको की जानकारी रत्ती भर नहीं है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और वीडियो में उल्टी सीधी जानकारी देते हैं, जिसको देखकर काफ़ी मन खराब होता है, परेशान होता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ खास जानकारी दे रही हूँ जिसे अपना कर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मित्रों, हनुमान चालीसा है, उसमें जो पद्य बताए गए हैं उसके अंतर्गत अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो है एक मंत्र है हनुमान जी का, दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये वाला जो मंत्र है सुंदरकांड का, इसमें सबसे खास बात ये होती है कि ये संकट नाशक मंत्र है और जिस समय आप किसी परेशानी में हो उस समय आपको ये मंत्र जपना चाहिए। 108 बार जपें, इससे अधिक बार जपें और ये बहुत चमत्कारी है। स्वयं मैंने कई बार इसको अनुभूत किया है और कैसी भी परेशानी हो उस प्रॉब्लम से ही अपने भक्तों को निकालते हैं हनुमत प्रभु। लेकिन हनुमान जी का जो नाम है, रात्रि को लेते समय या इस मंत्र को जपते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। एक तो यदि आप गृहस्थी हैं और आप निश्चित रूप से जब शयन के लिए जाते हैं तो दाम्पत्य सुख के लिए कई काम करते हैं मनुष्य, तो ऐसे में हनुमान जी के मंत्रों का जाप करने से आपको दोष लग सकता है, पाप लग सकता है। यदि कोई विशेष कार्य हो, किसी परेशानी में आप हो, तभी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि सोए तो आपने चलो जप लिया, जो कि बहुत ही गलत जानकारी कई जगह से आपको दी जा रही है। तो सोते समय आप भूल कर भी इस मंत्र का जाप ना करें यदि आप किसी परेशानी में नहीं हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। वैसे भी रात्रि का में कुछ खास समय ऐसे होते हैं जब भगवान श्री हनुमत भगवान श्री राम की सेवा में लग जाते हैं और उसके बाद वो किसी का काम नहीं करते, सिर्फ राम भक्त ही होते हैं। उस समय वो राम जी की सेवा में ही लगे रहते हैं, तो उस समय आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इससे भी दोष लगता है। ऐसा कई गुरुजनों से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सुबह सुबह उठते ही हनुमान जी की शक्ल देखना या हनुमान जी का नाम देखना स्वयं हनुमान जी ने ही मना किया है। ये भी मुझे अपने पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि हनुमान जी अपने आराध्य भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि उनके स्वामी का तो कोई नाम ना ले और सुबह उठते ही उनका नाम ले ले। मैंने अपने घर के ही बुजुर्गों से सुना था कि जब सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लिया जाता है तो उस मनुष्य को रोटी भी नसीब नहीं होती। इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझिए। कारण ये है कि हनुमान जी चाहते हैं कि उनसे पहले जो मनुष्य श्री राम का नाम जपेगा वो उसी से प्रसन्न होंगे और उसका काम करेंगे। जो उनके स्वामी का नाम लेके सुबह सुबह उनका नाम लेगा या उनके किसी मंत्र का जाप करेगा तो वो उसको कोई आशीर्वाद नहीं देंगे, बल्कि श्री राम जी के किसी मंत्र का अगर आप जप करते हैं और हनुमान जी का जप आप कुछ देर बाद भी करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। इसलिए सुबह सुबह या रात्रि को सोते समय हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप, स्पेशली जो दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इसका जाप बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ये संकटाष्टरी मंत्र कहा गया है या संकटहारी मंत्र कहा गया है और इसका जाप उसी समय करना चाहिए। या तो आप सामान्य रूप से इसके पाठ कर रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं या कहीं भक्ति सम्मेलन में आप गा रहे हैं तो इसका पाठ करें। इसके अलावा किसी संकट या परेशानी के मौके पर भी आप जाप करें। लेकिन अगर आप गृहस्थी हैं, पति पत्नी दोनों शयन करने जा रहे हैं और उससे पूर्व आप हनुमान जी का जाप करते हैं तो आपको दोष लगता है। आपको चाहिए कि आप भगवान श्री राम और माँ सीता का स्मरण करके सोएं या राधा कृष्ण जी का स्मरण करके सोएं। अगर आप ब्रह्मचर्य की स्थिति में हैं तो आप जप कर सकते हैं, लेकिन वासना और कामुकता का कोई स्थान नहीं है हनुमत की पूजा में। और हनुमत भक्ति ऐसे लोगों को फलीभूत भी नहीं होती है, बल्कि वो परेशानी में भी पड़ सकते हैं। तो पूर्ण सात्विक भावों से मानसिक शुद्धि, चित्त की शुद्धि, चरित्र की शुद्धि के साथ हनुमान जी का जाप जपना चाहिए। कुछ लोग तो बस इतने हल्के में ले लेते हैं इतने बड़े बड़े मंत्रों को कि जैसे बता रहे हैं तो कुछ विचार भी नहीं करते। आश्चर्य होता है ऐसे लोगों पर।